बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, नई विफाकी काबीना का आज हलफ उठाने का इम्कान है। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा हलफ उठाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद का मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बनाने और बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर ख़ारिजा, हिना रब्बानी खर को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर कलमदान देने का इम्कान है। ज़रा ये भी बताते हैं कि शाज़िया मरी या मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर को वज़ीर इंसानी हुकूक, ख्वाजा आसिफ को वज़ीर तिजारत और वज़ीर तिजारत और मिफ्ता इस्माइल को मुशीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान है। मरियम औरंगज़ेब को वज़ारत इत्तलात और नशरियात का कलमदान देने, राना तनवीर को वज़ारत पार्लिमानी उमूर सौंपे जाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने किसी वज़ारत का कलमदान लेने से माज़रत की है, ताहम ये तवक्को है कि शाहिद खाकान अब्बासी बग़ैर कलमदान तवानाई के उमूर देखेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ख़जाना, दाखिला और दिफा की 3 अहम वजारतें मुस्लिम लीग नून को और वजारत खारजा पीपल्स पार्टी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर खारजा बनाने में दिलचस्पी जाहिर की थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, विफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून को 14 और पीपल्स पार्टी को 11 वजारतें मिलेंगी। पंजाब के नए गवर्नर का तयन मुस्लिम लीग नून करेगी। सिंध की गवर्नरी का फैसला पीपल्स पार्टी और MQM बाहमी मुशावरत से करेंगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री नून लीग रख रही है जी, फाइनेंस जो है वो PMLN के पास। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल होंगे फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं, ये तो फैसला जो है वो जब जैसे ही बाकी पार्टीज के नाम आ जाएंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी जमात के नाम जो है PMLN के नाम जो है वो फाइनल करेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो पीपल्स पार्टी ने तकाजा किया था और उनका ख्याल ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस बारे में वो सोच रहे हैं कि वो इस पे आके वो जो है वो मुल्क की खिदमत। अच्छा, मतलब बिलावल साहब शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? जी, मैं इस बारे में कोई हतमी बात तो नहीं कर सकता क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने नाम तो नहीं दिए, लेकिन ये जिक्र हुआ था और इस जिक्र के साथ जो है वो PMLN ने फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो पीपल्स पार्टी को देने का प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो दिया। गवर्नर पंजाब अहमद महमूद साहब का नाम फाइनल हो गया? जी नहीं, गवर्नर पंजाब जो है वो PMLN जो है वो मुकर्रर करेगी। वो किसे मुकर्रर करती है जी, इसके बारे में अभी प्राइम मिनिस्टर ने कोई फैसला नहीं किया। अच्छा, अहमद महमूद साहब नहीं है, यानी कि PMLN किसी और शख्स को नामजद करेगी इस पर? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, वो किसी को भी कर सकते हैं। राइट। और सिंध गवर्नर क्या MQM को देने जा रहे हैं? नहीं, वो MQM और पीपल्स पार्टी की बाहमी मुशावरत से या इत्तेफाक राय आप कह लें, क्योंकि ये पहले से ये चीज़ें डिसाइडेड हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने उनकी जमात को सिंध की गवर्नरी की पेशकश की है। फैसला राब्ता कमेटी करेगी। वजारतों से मुताल्लिक भी नून लीग ने राब्ता किया है। MQM काबीना में शामिल हुई तो वो वजारतें लेगी जिससे शहरी सिंध को फ़ायदा हो। इनसे जो वादे किए गए पहले वो पूरे हों, वजारतें उसके बाद का मरहला है। उन्होंने ये बातें जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए की। क्या MQM पाकिस्तान कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रही है? PMLN ने अप्रोच तो किया था इस हवाले से और फिर खालिद भाई ने राब्ता कमेटी से भी कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए, तो वो प्रोसेस चल रहा है, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। क्या इस मौजू पे बात चल रही है कि गवर्नर सिंध का ओहदा जो है दिया जाए MQM पाकिस्तान को? PMLN ने हमें ऑफर की है और लेट्स सी अब राब्ता कमेटी क्या डिसाइड करती है। जलसे का ताल्लुक है शायद ये जो आपने भी देखा, ये जो बाग जिना है ये पहले मौलाना साहब भी भर चुके हैं इसको जलसे में, और MQM ने तो सिर्फ खवातीन का जलसा किया था, इधर पैक कर दिया था। तो जलसों से आप अगर ये अक्स कर लें कि आगे कुछ होने वाला है, तो जलसे तो होते रहे हैं माजी में भी, और ये जिस तरह से जलसा हुआ था, कराची के लोगों को और एंटरटेनमेंट है नहीं, वो शहरी तक का टाइम गुजारना चाहते हैं कहीं ना कहीं। बंस रोड की जगह वो बराबर वाले पार्क में चले गए, यहाँ चले गए। एक नैरेटिव है इमरान खान का कि मेरी हुकूमत को एक साजिश के जरिए निकाला गया है। नैरेटिव की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे, और आपके ख्याल में ये फर्क नहीं डाल रहा है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में? ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची, हैदराबाद शहरी इलाके नहीं बाय करेंगे, क्यों? इसमें हमने
जब हम पीटीआई के साथ थे शहजाद, 8 मार्च को नो कॉन्फ्रेंस मूव हुआ है, 9 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब हैदराबाद में मौजूद थे, हम सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर थे। हमसे कोई बात नहीं की कि साजिश, कोई लेटर, गद्दारी, कोई मुल्क दुश्मन, कोई साजिश, हमसे क्यों नहीं डिस्कस की। शहबाज शरीफ की क़यादत में कायम नई मखलूत हुकूमत से पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत यानी 82% ने सबसे पहले महंगाई को काबू करने का मुतालबा कर दिया। 47% ने गुर्बत में कमी और 41% ने नई हुकूमत से रोज़गार के मौके पैदा करने की उम्मीद लगा ली। 35% पाकिस्तानी गैस के निर्खों में कमी और 34% नई हुकूमत से टैक्सों की शरह घटाने और पेट्रोल की कीमत कम करने की तवक्को रखते हैं। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए 24% पाकिस्तानी नई हुकूमत को चीन से और 19% सऊदी अरब से मदद लेने का मशवरा दे रहे हैं। इप्सोस पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी एक नया सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में मजीद क्या कुछ है ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। 82% पाकिस्तानी शहबाज शरीफ की क़यादत में कायम नई मखलूत हुकूमत से सबसे पहले महंगाई को काबू करने का मुतालबा कर रहे हैं। 47% गुर्बत में कमी और 41% नई हुकूमत से रोजगार के मौके पैदा करने की उम्मीद रखते हैं। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए 24% पाकिस्तानी समझते हैं कि पाकिस्तान को चीन से मदद लेनी चाहिए, जबकि 19% सऊदी अरब से राब्ता करने का मशवरा दे रहे हैं। इस बात का इंकिशाफ इप्सोस पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सर्वे में हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। नई हुकूमत से वाबस्ता उम्मीदों के सवाल पर 82% पाकिस्तानियों ने नई हुकूमत से सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करने की उम्मीद की। 47% ने गुर्बत में कमी, 41% ने नए रोजगार के मौके फराहम करने, 35% ने गैस के निर्खों में कमी, 34% ने टैक्सों की शरह घटाने और पेट्रोल की कीमत कम करने, 31% ने बिजली और गैस की लोड शेडिंग कंट्रोल करने, 19% ने रुपए की कदर को मुस्तहकम करने, 17% ने मीडिया की आज़ादी को बरकरार रखने, जबकि 13% ने अस्पतालों में दस्तयाब सहूलतों को बेहतर करने का नई हुकूमत से मुतालबा किया। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात के हल के लिए ज्यादातर पाकिस्तानियों यानी 24% ने चीन से मदद लेने का कहा, जबकि 19% ने सऊदी अरब से मावनत लेने की राय दी। 4% ने अमेरिका, 4% ने बरतानिया, 4% ने मुत्तहिदा अरब अमारात, 3% ने वर्ल्ड बैंक, 2% ने रूस, जबकि 1% ने IMF के पास जाने का कहा। मुल्क भर में माह रमज़ान के दौरान अशिया खुरनोश की कीमतें कम न हो सकीं। रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया की बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान है। मज़ीद बता रही हैं मुल्तान से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद, बहावल नगर से हमें अपडेट करेंगे फ़ाहद शफीक और नवाबशाह से हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अनवर शेख। जो मुल्तान में माह रमज़ान में भी जो महंगाई का ग्राफ है वो किसी सूरत कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारी आटा है वो आम दुकानों के ऊपर इस वक्त दस्तयाब नहीं है। माह रमज़ान होते ही जो सरकारी आटा था जो सस्ते दामों फ़रोख्त किया जा रहा था उसको सिर्फ रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर्स तक महदूद कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो सरकारी आटा है उसकी किल्लत देखने में नज़र आ रही है। ज़िला बहावल नगर में भी फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। यहाँ पर अगर सब्जियों की बात की जाए तो टिंडे 300 रुपये किलो मिल रहे हैं, लीमू जो है वो 600 रुपये किलो मिल रहे हैं और भिंडी 100 रुपये किलो मिल रही है। फलों की बात की जाए तो 450 रुपये के किलो जो है वो अनार मिल रहे हैं, 250 रुपये के किलो जो है वो सेब मिल रहे हैं और 150 रुपये दर्जन जो है वो केले दस्तयाब यहाँ पर हैं। नवाबशाह में अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस सिलसिले में सार्फिन का ये कहना है कि मार्केट कमेटी की जानिब से लिस्टें तो जारी की गई हैं, लेकिन मार्केट में इसके मुताबिक अशिया जो है वो दस्तयाब नहीं है। दुकानदार अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो दाम वसूल कर रहे हैं। पेशावर में माह रमज़ान में रोज़मर्रा की इस्तेमाल वाली सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी। मज़ीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। जी, माह रमज़ान में पेशावर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त टमाटर जो है वो मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। इस तरह दीगर सब्जियां जो है वो भी महंगी है। मटर जो है वो 140-150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह तोरी जो है वो भी 100-120 रुपये और दीगर सब्जियां जो है वो भी महंगी है। लीमू जो चूँकि यहाँ शरबत में ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो भी 300 से 350 रुपये फ़ी किलो मार्केट में दस्तयाब है। जो फल है उनकी कीमतें जो है वो सब्जियों से भी ज़्यादा है। स्ट्रॉबेरी इस वक्त 250 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। केले 100 से 150 रुपये फ़ी दर्जन। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतें हैं उस पर काबू पा लिया जाए। जी,
वफाकी हुकूमत ने बिजली की किल्लत पूरी करने और लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए मई और माह जून में LNG के 6 कार्गोज की स्पॉट खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दी है और आलमी कंपनियों से 21 अप्रैल तक बोलियां तलब कर ली, जो 21 अप्रैल को ही खोल दी जाएंगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान के मुताबिक LNG की स्पॉट खरीदारी के लिए बोलियां पेट्रोलियम डिवीजन की कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड की तरफ से तलब की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्यूल की किल्लत के बायस बंद पावर प्लांट का सख्त नोटिस लिया था, जिसके बाद अब LNG की स्पॉट खरीदारी की जा रही है। कंपनी की दस्तावेज के मुताबिक 3 LNG कार्गोज मई और 3 जून के लिए खरीदे जा रहे हैं। LNG कार्गोज की सप्लाई 12 से 13 मई, 17 से 18 मई और 27 से 28 मई के लिए मांगी गई है, जबकि माह जून में LNG सप्लाई 1 से 2 जून, 6 से 7 जून और 16 से 17 जून को मांगी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा रियासती सालमियत को खतरे में डालता है। कयास आराइयों और अफवाहों का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए बर वक्त और मुतफ़िका रद्द अमल की ज़रूरत होती है। फ़ौज अपनी ताकत अवाम से हासिल करती है। फ़ौज और कौम के दरमियान फूट पैदा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ CMH गए और मेजर हारिस की खैरियत दरियाफ्त की, जो हाल ही में एक पुरतशद्दुद वाक़े में ज़ख्मी हुए। आर्मी चीफ का कहना था, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ ने गैरिजन ऑफिसर्स और साबिक फौजियों के साथ बातचीत भी की। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार को बरकरार रखने पर लाहौर को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से रियासती सालमियत को खतरा लाहक होता है, जिसके लिए कयास आराइयों और अफवाहों का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए बर वक्त और मुत्तहद रद्द अमल की ज़रूरत होती है। फ़ौज अपनी ताकत आवाम से लेती है। फ़ौज और कौम के दरमियान फूट पैदा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुश्मन क़ुव्वतें तवील अरसे से ये कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगी। कौमी असम्बली के हल्के NA 33 संगू के ज़िमनी इंतखाब में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नदीम खान कामयाब हो गए हैं। तमाम 210 पोलिंग स्टेशन से आने वाले नताइज के मुताबिक नदीम खान ने 20,772 वोट हासिल किए। JUI के उबैदुल्ला ने 18,244 वोट हासिल किए। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार सईद उमर ने 3,314 वोट हासिल किए हैं। ये नशस्त PTI के उम्मीदवार ख्याल जमान के इंतकाल से खाली हुई थी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली नए कायदे ऐवान का इंतखाब आज करेगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर के 14वें वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास सुबह 10:30 बजे होगा। इंतखाबी शेड्यूल जारी करके आज ही नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 इत्तेहादियों समेत 33 मेंबरान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पर मुश्तमिल मुत्तहद अपोजिशन ने इन इंतखाबात का बॉयकॉट किया है। तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास का बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब होने का इम्कान है। कायदे ऐवान का इंतखाब सादा अक्सरियत से किया जाएगा, यानी 53 के ऐवान में 27 वोट से कायदे ऐवान मुंतखब हो सकेगा। इंतखाबात के बाद नए वज़ीर आज़म आज ही ऐवान सदर में वज़ारत उज़्मा का हलफ भी उठाएंगे। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी नए वज़ीर आज़म से उनके ओहदे का हलफ लेंगे। असम्बली इजलास में पैदा आइनी रुकावट भी दूर हो गई। रियासत के सेक्रेटरी कानून ने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को बाईपास करके समरी भेजी, जिस पर सदर ने आज इजलास तलब किया है। आइनी सकम दूर करने के लिए सेक्रेटरी कानून ने नई समरी वज़ीर आज़म को इरसाल की है, जिस पर रात गए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास 3 निकाती एजेंडे पर कार्रवाई करेगा। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी होने की तवक्को भी है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी 3 निकाती एजेंडे के मुताबिक तिलावत कलाम पाक, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौमी तराने के बाद गुज़श्ता साल सितंबर में मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब पर बहस के अलावा नुक्ता एतराज़ पर कार्रवाई भी एजेंडे का हिस्सा है। इसके अलावा तवक्को है कि कल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी और स्क्रूटनी और वोटिंग का शेड्यूल भी जारी करेगा।
पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात बहाल करने का फैसला हो गया है। ज़राए के मुताबिक आज वाशिंगटन में नई हुकूमत के हुकाम से मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकरात में IMF प्रोग्राम बहाल होने के ऐलान का इम्कान है। IMF पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त देने का फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF नई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू भी करेगा। सब्सिडीज़, एमनेस्टी और नई शराइत पर गौर होगा। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए IMF की नुमाइंदा एस्टर परेज ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ मुसलसल मुज़ाकरात में पाकिस्तान के नामजद वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल से फ़ंड के कंट्री डायरेक्टर ने जुमे के रोज़ इस्लामाबाद में मुलाकात की। ये मुलाकात अमरीका में मौसम बहार के इजलास से कबल की गई। कराची में मंगूपीर से 5 साला बच्ची की झाड़ियों से लाश मिलने के वाक़े के खिलाफ पुलिस ने 2 पड़ोसी खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खवातीन के मुताबिक बच्ची उनके घर खेलने आई थी। खेलने के दौरान बच्ची का पैर फिसल गया, जिससे वो पानी के खुले टैंक में गिरकर डूब गई। गिरफ्तार खवातीन के मुताबिक बच्ची के पानी के टैंक में गिरकर डूबकर मरने से वो खौफजदा हो गई। बच्ची की लाश को खौफ के बायस झाड़ियों में फेंक आई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दयत में मंगूपीर थाने में दर्ज कर लिया है। मुकदमे में भी बच्ची के वालिद ने अपने पड़ोसियों पर शक का इजहार किया था। क्वेटा में पीने के पानी का मसला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। माह रमज़ान में मज़ीद शिद्दत आ गई है। इस सूरत हाल के मुतालिक हमें मज़ीद रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ आयशा अयाज। क्वेटा में पानी की किल्लत का मसला तो वैसे सारा साल ही रहता है, लेकिन मौसम गर्मा में इसमें शिद्दत आ जाती है और इस बार माह रमज़ान में पीने के पानी की कमी ने शहरियों की मुश्किलात को दुगना कर दिया है। सख्त गर्मी और रोज़े में बच्चे बूढ़े हाथों में गैलन लिए पानी की तलाश में वाटर फिल्टर प्लांट का रुख करते हैं या फिर घरों में ज़रूरत के लिए निजी टैंकर माफिया से पानी महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर हैं। अभी तो गर्मी है सर, पानी का बहुत कमी हो रहा है आजकल, समझ आ गया। पानी शॉर्ट हो रहा है, टैंकर मंगवाना पड़ता है। पानी बिल्कुल है ही नहीं क्वेटा में और सारा टैंकर आ रहा है पूरे शहर में। जो है कोई टैंकर आ रहा है, बाजार में भी सारा टैंकर आ रहा है ना, तो पानी इधर बहुत कम है। वासा हुक्काम अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने और नाअहली को दूर करने के बजाय पानी की किल्लत की वजह बढ़ती आबादी को करार देते हैं। लोग धड़ाधड़ जो है स्कीमें बना रहे हैं और स्कीमों की बढ़ने की वजह से, आबादी के शिफ्ट होने की वजह से हम ज़रूरियात लोगों की पूरी नहीं कर सकते। क्वेटा के शहरियों का मुतालबा है कि सूबाई हुकूमत और वासा पानी की किल्लत के मसले का फौरी नोटिस लेते हुए काबिल अमल और देरपा इक़दामात यकीनी बनाए ताकि मुस्तकबिल में पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। कैमरामैन फयाज़ अहमद के साथ आयशा अयाज, जियो न्यूज़, क्वेटा। खेल के मैदान से खबर है। रमज़ानुल मुबारक ओपन साइकिल रेस उस्मान बशीर ने जीत ली। उस्मान बशीर ने 29 किलोमीटर का फासला 38 मिनट और 16 सेकंड्स में तय किया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सुहेल इमरान। रमज़ानुल मुबारक ओपन साइकिल रेस पंजाब स्टेडियम से शुरू हुई। कलमा चौक और केनाल रोड से ठोकर नियाज बेग और वापस फिरोजपुर रोड अंडरपास तक होने वाली रेस में 30 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। रात के वक्त खुशगवार मौसम में साइकिलिस्टों ने केनाल रोड पर भरपूर महारत का मुजाहिरा किया और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते रहे। फैसल टाउन साइकिलिंग क्लब के उस्मान बशीर ने 29 किलोमीटर का फासला 38 मिनट और 16 सेकंड्स में सबसे पहले तय किया। दूसरी और तीसरी पोजीशन रेलवेज के साइकिलिस्टों साजिद तुफैल और मोहम्मद शकील ने हासिल की। बड़ा मज़ा आया और साइकिलिंग के स्पोर्ट्स के लिए ये एक अच्छा इकदाम है इनका और चलता रहना चाहिए, इसी तरह स्पोर्ट्स फ्लरिश करेगा। रमज़ान का महीना था, रोज़े रखे जा रहे, ट्रेनिंग थी नहीं बकाया, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। साइकिलिस्टों ने नाइट में होने वाली साइकिल रेस को एक शानदार तजर्बा करार दिया। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। एशिया कप से पहले दौरा यूरोप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी है। रोज़ों की वजह से फिटनेस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम एक अरसे के बाद यूरोप का दौरा कर रही है और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि एशिया कप के लिए भरपूर तैयारी की जा सके। एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए पहला क्वालिफाइंग मरहला भी है। रमज़ानुल मुबारक की वजह से ट्रेनिंग कैंप को डिज़ाइन किया गया है और ज़्यादातर फिटनेस को फोकस किया जा रहा है। नया कोच है, नया सिस्टम है सारा, तो जो वो चीज़ें कहते हैं उनकी बात माननी पड़ती है। ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड हो रही है, मैनेज हम करते हैं। हमारी उसकी जो इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी लो लेवल की होती है, जिसमें सेशंस हैं जो डिज़ाइन हुए
होते हैं, तो उसमें हम फिर उसको मैनेज कर लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं। यहाँ लड़कियाँ भी माशाल्लाह सारी प्रोफेशनल, हमको पता है क्या लेना, और टीम के साथ हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर भी है, वो हमें गाइड करते रहते हैं। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि कैंप में खिलाड़ियों का रिस्पांस अच्छा है, उनमें बेहतरी दिखाई दे रही है। Overloaded schedule, but camp is going well. We prepare, we work very hard. We started with many new things, so players need to adapt. बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि गोलकीपर्स का कोच अलग है, फिजिकल ट्रेनर अलग है, और हमारा जो हॉकी ट्रेनर अलग है। बड़े अरसे के बाद 3 जोन्स को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मैनेज करके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लोगों को बुलाया। पाकिस्तान हॉकी टीम की 22 अप्रैल को यूरोप रवानगी शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान टीम हॉलैंड, बेल्जियम और स्पेन में मैचेस खेलेगी। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।